जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी ये देखें स्टूडेंट्स, लास्ट हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, इसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था। तो इसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दी कि जैसे हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं। तो अब ये देखें कि इसमें ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म, ठीक है, एंड द लाइन पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स। तो बिल्कुल ऐसी ही तकरीबन इधर होगी, लेकिन जो ग्रेडियंट है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द डायरेक्शन वेक्टर। और अब इसमें ये वाला इंटरसेप्ट वाली चीज तो हम नहीं यूज करेंगे। हमारे पास है ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म मीन, अब हम इस जगह पे जो यूज करेंगे वो डायरेक्शन वेक्टर एंड पॉइंट में स्ट्रेट लाइन, या ये कह सकते हैं कि लाइन कंटेन्स दैट पॉइंट। ये जो इस तरह के वर्ड यूज करता हूँ, ये जो समटाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो इस तरह के वर्ड यूज करता है, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि द पॉइंट लाइन कंटेन ए पॉइंट, ठीक है, और एंड इट हैज ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब ये जो है वो हमने ले लिया था, यानी नोन पॉइंट जो है वो A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के, डी जो है वो हमने डायरेक्शन वेक्टर D1 I प्लस D2 J प्लस D3 के, और जो हमारे पास पी पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो इसको हमने ले लिया था R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। इसके बाद क्योंकि हमने जब भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो वेरिएबल पॉइंट ही को फाइंड, तो क्योंकि वेरिएबल पॉइंट जो है इट लाइज ऑन ए लाइन, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, मतलब सारे वेरिएबल पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वी कैन गेट ए स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, और हमने ये देखा कि ये जो ए पी है, ए पी, इट इज पैरेलल टू द वेक्टर डी, ए पी इज पैरेलल टू डी, सो ए ए पी इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर डी, और ए पी जो है वो, इसको हम लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी जगह पे कोई और भी कांस्टेंट ले सकते हैं। जैसे ओ लेवल में आप करते हैं कि फर्ज करें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब नॉर्मली हम समझते हैं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो के है, लेकिन के हम इधर इसलिए नहीं यूज़ करेंगे कि अब ये देखें, ये के जो है वो जेड जेड एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। और इसमें ज़्यादा वो लैम्डा, म्यू और लैम्डा, इस तरह के वर्ड यूज करता है। बाज दफा एस भी ले लेता है, टी ले लेता है, मतलब। और यू भी हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि यू भी नॉर्मली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट, तो बहरहाल वेक्टर अगर होगा तो उसके ऊपर वो ये एरो। अब हम इसमें एक क्वेश्चन बना लेते हैं, बल्कि आप ये बना लें कि फाइंड द इक्वेशन लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वेक्टर वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब find the vector equation of a straight line which contains a point P, a point Q, 3, 2, and 4, and and a vector U which is parallel in the direction of the given straight line। और ये जो U है ये हम 2i प्लस जे माइनस 5, ये हमें वेक्टर U। अब सर अब जी, सर वेक्टर यू क्या है?
ए डायरेक्शन वेक्टर, वेक्टर यू इज पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। अब ये जरूरी नहीं कि आपने हर जगह पे डी ही यूज करना, और मैंने वो ए भी नहीं यूज किया, मैंने इस जगह पे जो नोन पॉइंट है उसको के से रिप्रेजेंट, क्यू से रिप्रेजेंट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा इसको ए बी सी और इसी तरह डी वेक्टर के साथ ही लेना है। मैंने डायरेक्शन वेक्टर जो है वो हमारा ये आ गया। पोजीशन वेक्टर जब बनेगा तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे ओ क्यू, या इसको क्यू कह लें। अब इसको आई जे के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 2 एंड 4। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। अब जो लाइन बनेगी वो हमारे ये बनेगी, आर इज इक्वल टू क्यू लैम्डा यू। या अब अ, ये इस जगह पे हम क्यू की वैल्यू लगाते हैं, और इधर जो है अब हम चाहें तो आई जे के में भी लिख सकते हैं इसको, और चाहें तो हम इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकेंगे। जैसे अगर हम आर इज इक्वल टू 3 2 4 प्लस लैम्डा 2 1 एंड -5, या तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स इट। अब इसमें देख लें कि ये जो लैम्डा है इसकी ये इम्पोर्टेंस ये है कि लैम्डा हैज द एबिलिटी टू जनरेट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यानी लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो जीरो जो है वो हमारे पास ये, जैसे फर्ज करें एक लाइन है, ये पॉइंट क्यू है, तो जब लैम्डा जीरो रखेंगे तो वी कैन गेट द पॉइंट क्यू। लैम्डा की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3.4 रखें, √1 रखें, √3 रखें, एनीथिंग, कोई भी वैल्यू जो भी इसकी बन रही होगी, अगर आप वैल्यू रखें तो यू कैन गेट द डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आप उन तमाम पॉइंट्स को जब ड्रॉ करेंगे उन्हें ग्राफ, तो आप ये देखेंगे कि ये अ, इसी स्ट्रेट लाइन एल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी लाइन के ऊपर लाया कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट अननोन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना हो ऑन ए लाइन, तो उसके लिए हम जो है ना वी कैन एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिससे हमारे पास जो है वो रेलिवेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास आ जाए। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब इसके अलावा ये हो सकता है, वो ये कह रहा है, फर्ज करें तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ straight line which passes through the point, चलें, 3 2 4, and the point B, uh, and B, 5 - 2 - 6, ये भी। वो कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक रफ सी फिगर आउट कर लें, उससे ये होगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करना इजी होगा। तो आप, सर जी, सर बी पॉइंट क्या था? 5 - 2 and 6, 5 - 2 and 6, ओके सर। या। अब एक रफ स्केच हम कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल बना लें। फर्ज करें दिस इज द लाइन एल। अब ये सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी। तो अब ये वेक्टर ए आ जाएगा, ये वेक्टर बी आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, और ये इस पॉइंट को पी कह लें, पी इज एक्स वाई एंड जेड, और इसको अगर आप इधर से ज्वाइन करें तो ये आर। अब ये देखें, अ, इसको अगर आप इस तरह से देखें, आर
बल्कि OP, अब इस तरह से किया जा सकता है। OP आपने फाइंड आउट करना, OP इज OA प्लस AP, और OP इज इक्वल टू OB प्लस BP, या या आप इधर नोन पॉइंट, क्योंकि नाउ वी हैव टू नोन पॉइंट्स, तो अब चाहे तो ए को यूज कर लें, चाहे तो बी को यूज कर लें। अब आप एक चीज नोट करें कि ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर डी, बल्कि ए पी इज पैरेलल टू डी, तो अब है नहीं हमारे पास, ए पी इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और इसी तरह अगर आप बी पी देखें तो बी आल्सो पैरेलल टू ए बी। तो इन एनी केस हमारा रिलेशनशिप जो है वो ए बी ही बने। तो इसका मतलब है कि ए पी की जगह पे वी कैन राइट लैम्डा ए बी, और बीपी की जगह पे वी कैन राइट म्यू ए पी। मतलब इट डिपेंड्स कि आप कौन सा कर रहे हैं, तो हम उधर लैम्डा ही यूज करेंगे, उधर हम पॉइंट्स को चेंज नहीं करेंगे। तो अब ये देखें, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू ओ ए प्लस लैम्डा ए बी, और आर इज इक्वल टू ओ बी प्लस लैम्डा ए बी। अच्छा, इधर एक बात का ध्यान, ये बी लिख लें या बी ए लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर जो डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, पोजीशन वेक्टर में वी कांट चेंज एनीथिंग, लेकिन जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसको किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उन पूरे वेक्टर के अगर साइन चेंज करना चाहें यानी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन। तो बहरहाल ये बन गए। अब हम वापस आते हैं इधर। अब ये देखें, अब वेक्टर सर इक्वेशन चाहिए सर जी विच इज, जी जी। सर, ये जो आपने लिखा है कि ए पी इज पैरेलल टू ए बी, मुझे समझ नहीं आया। यार देखो बात, ये ए बी है ना, ठीक है, और ये ए बी है ना ये वाला, और एपी, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं या नहीं है? दोनों सेम लाइन नहीं है? हाँ, तो सेम लाइन मींस पैरेलल तो है ना यार। ये लास्ट में हमने काफी डिटेल में बात की कि अच्छा। कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हम क्या करेंगे, अ, अगर आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो ऐसे लिखेंगे ना, ये ए लिख दिया, इसके आगे फिर हम ये बी लगा देते हैं, ये बी आ गया। तो अब इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा है। इसी तरह अगर ये रिवर्स हो तो वो फिर उसी हिसाब से जो है ना, तो एक लाइन के ऊपर भी, और पैरेलल मींस कि या तो इनकी डायरेक्शन सेम हो या फिर ये। अब क्लियर होगी बात। जी जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देखें, हमें ए लाइन चाहिए विच इज पासिस ए बी। तो अब इसमें लिखें, ये देखें ओ ए प्लस लैम्डा ए बी। अब ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी होगा ओ बी। अब ये देखें, ये पॉइंट ए दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, हमें बेसिकली बी का चाहिए पहले, तो ये आ जाएगा 5 -2 and 6 माइनस ओ ए 3 2 4, और ये आ जाएगा जनाब 2 -4, ये आ गया ए बी। अब इधर एक बात नोट करें कि ऐसा भी हो सकता है कि हम ए बी जो वेक्टर हमने डायरेक्शन वेक्टर निकाला है उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे ये देखें, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, दे आर डिविजिबल बाय 2। तो हम इसको अगर ऐसे लिख, ए बी को
वन माइनस टू एंड वन। तो जरूरी नहीं कि हम इसको कॉमन ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मतलब वी कैन राइट, क्योंकि ए बी वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है ये पैरेलल भी है। बल्कि एक चीज और देख सकते हैं ऐसे कर। अब ये ए बी वेक्टर आ गया, तो अब ये देखें, हमें आर ए हम ले रहे हैं अगर, तो ये आएगा थ्री, टू एंड फोर, लैम्डा टू माइनस फोर एंड टू। अब देखें कि अगर फर्ज करें कि ये आप टू कॉमन लेते हैं इधर से, तो ये इस जगह पे क्या आ जाएगा, टू लैम्डा। तो अब ये तो नहीं है कि हम टू लैम्डा भी एक कांस्टेंट है, तो हम उसको लैम्डा ही रहने देंगे, उसकी वैल्यू करेंगे। तो इट कुड बी थ्री, टू एंड फोर प्लस लैम्डा माइनस टू। ये जनाब हमारे पास ऊपर। सर जी, जी जी। जो आपने निकाला है ए बी वेक्टर, उसके बॉटम में टू कैसे आया? शेयर नहीं हो रही ना, तो हो रही है। जी जी, हो रही है शेयर। अच्छा। sorry। वो जो आपने निकाला है ए बी वेक्टर, हम्म, उसके जो मतलब टू माइनस फोर टू, तो जो बॉटम में टू है वो टू कैसे है? ये कौन सा, ये वाला? वो जो आपने निकाला है ए बी वेक्टर, हाँ, ए बी इज इक्वल टू टू ये माइनस ये फोर ये टू। यार ये सिक्स है, इधर दरमियान में माइनस अच्छा, है। अच्छा सिक्स है, ठीक। अच्छा, ये जनाब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन पर। अब बताएं, इधर तक बात समझ आ गई? जी अच्छा, अब ये है कि इफ वी हैव मैनी इक्वेशंस, फर्ज करें कि एक इक्वेशन दी हुई है, आर इज इक्वल टू, चलें यही ले लेते, आई प्लस प्लस फोर के प्लस लैम्डा वन, यानी आई माइनस टू जे प्लस के। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, वन वन थ्री प्लस म्यू फोर माइनस एट एंड फोर, and we have another equation, r is equal to 5p2, ठीक है, प्लस s वन फोर एंड नाइन। ये हमें तीन इक्वेशन दी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1, L2 एंड L। सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि विच टू लाइन, और वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। जब ये वाली बात आ जाती है कि लाइन जो है वो पैरेलल हैं या नहीं, तो हमें फर्ज करें D1, ये आ गया वन, बल्कि आई माइनस टू जे प्लस के, या इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ तो हम इसको कॉलम वेक्टर में ही लिखेंगे, हाँ, माइनस टू। अब D2 जो है वो हमारे पास है फोर माइनस एट, और D3 जो है वो हमारे पास है वन फोर एंड। अच्छा, अब आप देखना ये चाह रहे हैं कि वेदर दी थ्री लाइंस आर पैरेलल और नॉट, तो हम इनके डायरेक्शन वेक्टर्स को देखें। इफ their डायरेक्शन वेक्टर्स आर पैरेलल, it means the lines are parallel, and if the direction vectors are not parallel,
लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो अब इसके दो डिफरेंट वेज हैं टू फाइंड आउट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। अब देखें, ये तो खैर ऑलरेडी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर मैं ऐसा करूं, D2 लिखूं और उसको लिखूं 4 - 8 एंड 4। अब इधर से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, 1 - 2 एंड 1। अब देखें 1 - 2 एंड 1 क्या है, D2 = 4 D1। It shows that कि D2 is directly proportional to D1. So when D1 is directly proportional to D1, it means D2 is parallel to D1. तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि L1 दे आर पैरेलल। जब भी कोई कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी चीज जो है वो मतलब D1 से 4 को मल्टीप्लाई करें, वी कैन D2। So what's that mean? It means D2 is directly proportional to D1. So when two vectors are directly proportional, so they are parallel. ये आपने इधर से एनालाइज करना। तो इसका L1 is parallel to, ठीक हो गया। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, तो ये है कि we take their ratios, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, अब डायरेक्शन रेशियोज जो हैं D1 और D2 की रेशियो। तो इसका एक तरीका ये, तो 1/, अब ये देखें ये क्या आएगा, 1/4 -2/-8 एंड अगर आप देखें 1/4, 1/4, 1/4, all the direction ratios are same, so we can say their direction ratios, so the given two vectors are parallel. So this is the second method, ठीक है। आप इसको एज ए फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एंड वी हैव, और वो ये इस तरह से आप, तो सर हम्म, जी जी। सर D3 का हम क्या करेंगे? हम्म, हाँ वो मैं अब सर से मैं हाँ कर रहे हैं हम इसको। ओके अच्छा, ओके। अच्छा अब एक सेकंड मेथड हो गया, एक थर्ड मेथड भी ले लो। अब थर्ड मेथड ये है कि अब आपको नहीं आइडिया हो रहा कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। जैसे इधर हमने 4 को कॉमन ले लिया, आप क्या लिखेंगे, ये देखिए D2। अब के मैं नहीं यूज करूंगा, क्योंकि के जो है वो कि वो IJ K में आ जाता है। तब कोई भी वैल्यू ले लेते से T ले लो ये। अब ये D2 आ गया 4 - 8 4 T, और ये आ जाएगा 1 - 2 1। T को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 8 4, और ये आ जाएगा T - 2T एन टी। अब इनको जो है इक्वेट कर लें, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स बन गए। 4 = T एंड -8 = और इधर से देखें तो T जो है अगेन 4 की इक्वल आ रहा है। अब इधर आ जाए, 4 = T, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन वी गेट सेम वैल्यू ऑफ T, यानी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो सेम है इन ऑल थ्री इक्वेशंस। so we can say कि
टी इज इक्वल टू 4, देयरफॉर D1 जो है वो both the vectors are D2 and D1 are parallel, so their lines are also parallel. Their related lines are also parallel. अब एक तो ये हो गया। ये भी कोई बुरा मेथड नहीं है, लेकिन मैं वैसे नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि अगर ये वाला मेथड यूज करें डायरेक्शन रेशियोज के साथ। ये बुक में नॉर्मली इस तरह भी यूज होता है और बुक में आप इस तरह भी। तो ये भी खैर होता है बुक्स में यूज, ये नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि आपकी नज़र से ना गुजरे वो, जिसमें इस तरह के मेथड यूज है। बहरहाल मैं बता रहा हूँ। अब D3 जो है वो है 1, 4 एंड 9। तो अब ये बड़ा ऑब्वियस है, आपको पता भी चल रहा है। अब देखें D3, इसको चलें D1 ले लें। तो अब ये देखेंगे कि D3 जो है 1, 4, 9, और ये D1 हमारे पास आ गया 1 - 2 1। तो अब इनको T को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो अब ये देखें 1 इज इक्वल टू मीन, ये इक्वल आ रहे हैं। दूसरे में अब देखें 4 इक्वल्स टू -2T। तो अब जब ये रखेंगे तो अब जो है ये क्या होगा, T की वैल्यू -2 आ जाए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स D3 एंड D1 आर नॉट पैरेलल। लेकिन अगर दो वैल्यूज सेम आ रही हैं तो थर्ड को जरूर चेक करना है, ऐसा ना हो कि थर्ड जो है वो ना कर रही। अब ये हमें पता चल गया कि लाइन L1 एंड L3 आर नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल, ठीक है। अच्छा, नॉट पैरेलल को आप ऐसे करके भी कर, यानी ये लाइन लगा दो, इसका मतलब 12 आप लिख देंगे तो भी बेहतर। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, अब एक बात तो पैरेलल लाइंस की बात होगी, और नॉन पैरेलल का भी पता चल गया, पैरेलल लाइंस का भी अब हमें ये देखना ये है, फर्ज करें कि मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ Q, और मैं कहता हूँ शो दैट Q लाइज ऑन L2। Q L2। अब Q जो है वो 5, 3 एंड 4। अब ये एक पॉइंट Q है और मैं ये कह रहा हूँ कि इट लाइज ऑन L2। अब आपने करना ये है, इसका तरीका ये होगा, ये देखिए जहाँ पे R है L2 में, वहाँ पे ये वाला पॉइंट पुट कर 5, 3 एंड 4। अब ये आ जाएगा, ऐसा मैं इस पे ऐसे लिख दूंगा 1 + 4 μ, 1 = 8 μ, और 3 + 4 μ। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पैरेलल लाइंस के लिए किया, हमने क्या करना है, अगर ये प्रूव करना है कि द गिवन पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन, तो आप ये जो आर है वहां पे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो वो आपने लिख देना और इक्वेट कर देना। अब ये दोनों को ऐड कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है ना। यानी ये आ जाएगा 1 + 4 में 1 - 8। अच्छा, ये आ गया। तो अब ये देखें कि तीन इक्वेशंस बनेगी हमारी। 5 + 4 μ इक्वल्स टू, सॉरी 1 + 4 μ, 1। तो 4 μ इक्वल्स टू 4, μ इक्वल्स टू 1। अब ये आ गया। अब नेक्स्ट आ जाए, इसमें अब हम ये कर रहे हैं 3 = 1 - 8 में। अब 8 μ को इधर ले जाएं और उसको उधर ले जाएं। 8 μ
इक्वल्स टू ये -2 आ जाएगा और म्यू जो है -1/4 आ जाएगा। अब देर आर डिफरेंट वैल्यूज, अगर इधर भी 1 आता, इधर भी 1 आता और थर्ड इक्वेशन में भी 1 ही अगर आता, तो फिर हम ये कह देते हैं कि द पॉइंट क्यू, हेंस इट शोज दैट द पॉइंट क्यू लाइज ऑन ए L2। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इट्स नॉट लाइंग ऑन L2। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट लाइंग ऑन, लाइज ऑन द गिवन इक्वेशन। अच्छा, अब ये पॉइंट का तो हो गया। अब है लिख लें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। एंगल फर्ज करें R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा D1, R इज इक्वल टू A2 R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा D2। अब सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है, क्योंकि एंगल अगर फर्ज करें ये पैरेलल है, तो फिर तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, फाइंड आउट करने का। हाँ, अगर दे आर नॉट पैरेलल तो फिर आप ये करेंगे, ये देखें cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। ये देखो, ये L1 आ गया, ये L2। अब ये भी थीटा हो सकता है, और अगर आपको एब्ट्यूस एंगल चाहिए तो वो 180 माइनस थीटा का होगा। तो इसमें यह है कि आप पहले बेशक एब्ट्यूस वैल्यू निकाल लें, लेकिन एब्ट्यूस की ज़रूरत नहीं है, जो भी निकल रही है वो निकाल लें। बाद जब वो कह देता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दैम, तो फिर आपने अगर एब्ट्यूस आ रहा है तो 180 में से माइनस कर दें और obtuse एंगल निकालें, एंड इफ यू गेट द acute एंगल तो आप फिर उसको उसी हिसाब से यानी 180 में से माइनस। ये आ गया। अब ये तो हमें पता है कि L1 और L2 आर पैरेलल, तो हम L1 और L3 का एंगल निकालते हैं। तो एंगल बिटवीन L1 एंड L, L1 L1, तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा D1 डॉट D3 ओवर D1 मॉडुलस D3 मॉडुलस। अब D1 जो है वो क्या है हमारे पास, वो है 1 - 2, 1 - 2 1, और D3 जो है 149 है वैल्यू, ओवर 1 + 4। हाँ, इसमें बस ये बात का ध्यान रखना है आपको कि ऐसा ना हो आप ये नेगेटिव के चक्कर में पड़ जाए। प्लस -2 का स्क्वायर +1, ठीक है। अब 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर +9 स्क्वायर। तो अब इनका प्रोडक्ट आपने लेना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये इससे, एंड योर आंसर इज 1 - 8 + 9 ओवर 4 प्लस ये √6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16, 17 और 81। 81 में आप 17 ऐड कर 98, और ये हमारे पास आएगा √98, और ये जनाब थीटा जो है cos इनवर्स 2/6 × 98, ये cos है। इसका आंसर निकाल लें, रेडियन में निकालना है रेडियन में निकालना है, डिग्रीज में निकालना है डिग्रीज में निकालना है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
इसमें वो है ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास थ्री सिचुएशंस आर देयर। एक तो ये है कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। जब लाइंस पैरेलल हैं तो L1 एंड L2, तो दो सिचुएशंस बनती हैं। एक तो ये है कि जैसे आपकी इस जगह पे बनती है, आपको याद है ये L1 और L2। अगर ये जो पॉइंट है C1 और C2, इफ C1 एंड C, इसका मतलब ये होगा एंड द लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब ये होगा कि लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ठीक है। लेकिन इन केस इफ C1 इक्वल टू C2, इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइंस जो हैं वो एक ही जगह पे आ रही है, C1 और C2। ये L1 इधर है और ये L2, तो इसको बोलते हैं दे हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो बहरहाल अभी फिलहाल इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अभी सिर्फ ये होगा कि लाइंस आर पैरेलल, इट मींस नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड दूसरा तरीका ये होगा कि नाइट लाइंस आर नॉट पैरेलल। लेकिन लाइंस जब दो पैरेलल नहीं हैं तो इसमें आप याद रखें कि जरूरी नहीं कि दे डू इंटरसेक्ट, ठीक है। आपको दूर से लगेगा कि दे आर ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल ये देखें सर, मैं एक थ्री डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अब करें ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये पॉइंट्स हैं। अब लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब अगर फर्ज करें कि मैं ऐसे बनाऊं, ए और डी को मैं ज्वाइन किया,